ये शुरुआत हो चुकी। और परिवर्तन यही नहीं, पूरी दुनिया में होगा। पूरी दुनिया में किसानों का ही राज होगा। अगर 2 किसान बैठ गए ना अधिकारी के घर पे, खाना नहीं खाएगा, लैट्रिन बंद हो जाएगी उस अधिकारी की। वो हमारी टोपी नहीं है, ये तोप है। हमें सम्मान भी का भी प्रतीक है और ये तोप है। और राष्ट्रीय प्रवक्ता भी मेरे साथ मौजूद है। सर, मैं आपका भाषण सुन रहा था, आप कह रहे थे अगर किसी भी दफ्तर या कार्यालय में जाना हो तो ये पगड़ी और टोपी आपकी पहचान है। लगता है निश्चित तौर से पगड़ी टोपी पहनने से किसानों के काम हो जाते होंगे। 100% ये आपने गलत परिभाषित किया। इतिहास गवाह, ये हमारी टोपी नहीं है, ये तोप है। हमें सम्मान भी का भी प्रतीक है और ये तोप है। और मैं ये कहता हूं, मैं सन 85 से, जब से किसान यूनियन का जन्म हुआ, आज तक देख रहा हूं, जहां भी जाओगे जिसके सामने ये बाली की तरह है। ये जब टोपी लगा के जाओ, उस अधिकारी का ताकत आधी हो जाएगी। मैं कहता हूं प्रैक्टिकल करके देखो। अगर 2 किसान बैठ गए ना अधिकारी के घर पे, खाना नहीं खाएगा, लैट्रिन बंद हो जाएगी उस अधिकारी की। वो हमारे ही समाज से, हम कहते हैं वो सो नहीं पाएगा। 13 महीने लंबा एक धरना प्रदर्शन चला गाजीपुर बॉर्डर पर, नतीजे वो नहीं निकल पाए जो किसानों के हक में थे। क्या कहेंगे? सरकार, देखो सरकार डुगडुगी बह जाती है। हमारे किसानों के बीच उन्होंने फूट डाल दी थी, फूट डालो राज करा। कुछ किसानों को पैसे दे दिए, कुछ वैसे पैकाए मांगे। मगर उस 13 महीने की ट्रेनिंग से किसान लड़ना जान गया और लड़ना जान गया। अब मैं आज कह रहा हूं, आप ध्यान रखना, कुछ दिनों बाद इस हिंदुस्तान में बदलाव आ गया। भी है आगे बच्चे किसान के संसद में बैठेंगे। अब की बार चुनाव हुआ, मैंने कोई हार गया कोई जीत गया, दोनों पक्ष और विपक्ष दोनों किसानों की जिक्र करते रहे। अब भी संसद में सबसे ज्यादा जो सत्र चला, किसानों का जिक्र हुआ। देखिए, विरोध प्रदर्शन बहुत है, किसानों ने भी करे, आम जनता ने भी करे। मगर जिस प्रकार कहा जा रहा था कि इस बार सत्ता बदलेगी, केंद्र में सरकार बदलेगी, मगर नतीजे फिर वही आए। तीसरी बार फिर प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र मोदी बने। अभी ऐसा ना, बच्चा पैदा हुआ, धीरे धीरे चलना शुरू किया ना। एक वो ऐसा नहीं, वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके उससे थोड़ा प्रभाव हुआ, मगर परिवर्तन तो होगा। ये शुरुआत हो चुकी। और परिवर्तन यही नहीं, पूरी दुनिया में होगा। पूरी दुनिया में किसानों का ही राज होगा। किसान जाति जो है ना भाई, एक बात सुन, आज हिंदुस्तान में 70% जनता गांव में निवास करती है और 70 के 70% जो गांव में है वो किसान खेती से जुड़े हुए हैं। और जो 30% है वो भी हमारे ऊपर है। अगर हम अन्न पैदा ना करें, क्या खा लेंगे वो? सोच के देखो, बिना किसान के तो अन्नदाता वैसे नहीं कहा कि बिना किसान के है क्या? अगर हमारे बच्चे देश की रक्षा न करें, हम और आप घूम लेंगे। भाई किसान के बच्चे जहां किसी उद्योगपति के बच्चे गए, हम लोग सोचते नहीं, हमारी भाषा को लोग पहचानते नहीं, मगर धीरे धीरे हमारे बच्चे जागे, हमारी महिलाएं, हमारी बेटी जागी और ये लड़ना शुरू करेंगे। अभी हफ्ते 10 दिन में हिंदुस्तान के 23 राज्यों में ये अपनी टीम गठित कर देंगी, हम सहयोग करेंगे। संगठन वैसे चल रहा है। संगठन जो है हमारे सम्मानित सोमदत्त शर्मा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, इनकी ईमानदारी से, और हमारे साथ जो है रिटायर्ड IAS अफसर हैं, रिटायर्ड IPS भी हैं, रिटायर्ड जज भी हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो पद नहीं ले रहे मगर हमारा सहयोग करते हैं। हम सरकार से लेना जानते हैं, कैसे लिया जाएगा। चलिए।